व्यक्ति तब बेहतर काम करता है जब उसे अपने लक्ष्य के बारे में पता होता है कि वह क्या और क्यों कर रहा है। ये कहना है टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क का। एक समय पर कर्जे में डूबे मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बन गए, आइए जानते हैं। तो मस्क की कहानी शुरू होती है सन 1971 में, जब 28 जून को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में एलोन मस्क का जन्म हुआ। मस्क के पिता एक इंजीनियर थे और उनकी माँ एक मॉडल थी। जब मस्क मात्र 9 साल के थे तब इनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए और मस्क अपने पिता के साथ रहने लगे। उनके 2 छोटे भाई बहन भी थे जिन पर उनके पिता बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। मस्क बचपन में बहुत शर्मीले और किताबों में घुसे रहने वाले थे और महज 10 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने ऐसी किताबें पढ़ ली थीं जो कि कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते थे। जब मस्क 12 साल के थे तब उन्होंने घर पर रखे कंप्यूटर पर कुछ बुक्स की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर गेम डेवलप कर लिया। मस्क ने कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होते हुए इस वीडियो गेम को बनाया और उन्होंने इस गेम को $500 में एक कंपनी को बेच दिया और अपनी स्कूल की फीस भी इन्हीं पैसों से दी। मस्क बचपन से ही पढ़ने में होशियार थे और इसी वजह से उन्हें स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन स्कूल के कुछ बदमाश बच्चे उनसे खूब मारपीट किया करते थे और एक दिन तो उन्होंने मस्क को इतना मारा कि वो बेहोश ही हो गए और उन्होंने मस्क को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। मस्क को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और बहुत दिनों बाद उनकी याददाश्त वापस आई। इस घटना के बाद मस्क को आज भी सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे तैसे 17 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 1988 में वो कनाडा चले गए और कैनेडियन नागरिक बन गए। एलोन मस्क और उनके भाई ने मिलकर सन 1995 में जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली, लेकिन 1999 में उन्होंने इस कंपनी को बेच दिया और करोड़पति बन गए। इसके बाद उन्होंने X.com नाम की एक कंपनी खोली, लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्होंने इसे कन्फिनिटी कंपनी के साथ जोड़ दिया और जब ये दोनों कंपनियां साथ में मिल गईं तो उनमें से पेपाल नाम की एक नई कंपनी शुरू हुई। मस्क ने पेपाल को और बड़ा करने पर जोर दिया और इसी का नतीजा है कि आज पेपाल इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अपनी पिछली 2 कंपनियों के सफल होने के बाद मस्क ने स्पेस में हाथ आजमाना चाहा, इसलिए वो 2003 में 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM लेने के लिए रूस गए, लेकिन एक ही रॉकेट की कीमत $8 मिलियन होने के कारण उन्होंने अपना इरादा बदला और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे। ठीक 1 साल बाद उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी का निर्माण कर डाला, लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास विफल रहा। लेकिन चौथे प्रयास में उन्होंने उन्हीं पार्ट्स और कुछ नए पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। एलोन मस्क की स्पेस एक्स के बनाए रॉकेट्स आज नासा भी उपयोग करती है, क्योंकि ये रॉकेट्स बहुत ही कम लागत में अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। मस्क का जीवन तब बदला जब वो टेस्ला के साथ जुड़े। टेस्ला इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने वाली एक कंपनी है। 2004 में जब मस्क टेस्ला से जुड़े तब टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक कार्स होने के कारण उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी और इसी वजह से टेस्ला की कार्स मार्केट में बिकती नहीं थी। फिर मस्क ने बहुत ही कम कीमतों में इलेक्ट्रॉनिकल कारों का निर्माण करवाया और फिर क्या था, टेस्ला की डिमांड मार्केट में ऐसी हुई कि आज पूरी दुनिया में इनकी कारें बनाई जाती हैं। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो मस्क ने साल 2000 में जस्टिन विल्सन से शादी की। इस शादी से उनके 5 बच्चे भी हुए, लेकिन 2008 में इनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने 2010 में तालोल्ला रियाल से शादी की, लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और 2012 में उनका तलाक हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2013 में मस्क ने तीसरी शादी की और उनकी पत्नी और कोई नहीं बल्कि तालोल्ला रियाल ही थी, पर 2016 में फिर से तलाक हो गया। आज मस्क के 7 बच्चे हैं और वो उनको बहुत प्यार करते हैं। आज एलोन मस्क के पास $335 बिलियन हैं। ये इतने पैसे हैं कि बहुत सारे देशों की इतनी कुल GDP भी नहीं है। उन्होंने जेफ बेजोस, जो कि $195 बिलियन के साथ पहले स्थान पर थे, उनको पछाड़कर अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया। आज मस्क इतने पैसे वाले शख्स हैं कि अगर देशों की नीलामी हो तो वह बहुत सारे देश खरीद सकते हैं और तब भी उनके पास $बिलियंस बचेंगे, क्योंकि 211 देशों में से नीचे के 100 देश ऐसे
ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी 300 बिलियन डॉलर है। इससे आप मस्क की संपत्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।